नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो है एपिसोड नंबर 746 का अगला भाग है। ये कहानी जितेंद्र की है। जितेंद्र की अभी तक उनके साथ में क्या हुआ वो 2 एपिसोड में आपने जान चुका है और आज उसका अगला एपिसोड है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी जितेंद्र जी की। दोस्तों, मैं गांव में तो आ गया था। मैं खुश भी था, मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मैं अब सोच रहा था कि अब चलो, अब शहर से मेरा पीछा छूटा, अब मैं अपने गांव में ही रहूँगा। गांव में ही जो अपना काम है जो पहले किया था उसी को दोबारा स्टार्ट करूँगा। मैं कभी भूल के शहर नहीं जाऊँगा। अब माँ भी तो यही चाहती थी। वो कहती थी कि बेटा तू मेरे नज़र के सामने रह, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं सारी घटना माँ को बता दिया था, अब माँ भी जानती थी कि मेरे साथ में क्या हुआ था, मैं कौन सा नौकरी करता था। और जब मैं अपने घर आ गया, गांव आ गया, अब तो माँ बहुत खुश थी। मैं पूरी बात तो माँ को बताया नहीं था। अगर मैं पूरी बात बताता तो माँ तो बिल्कुल डर जाती और ना जाने क्या करती। इसलिए मैं उस बात को बिल्कुल बताया नहीं था। मैं सिर्फ जानता था कि मेरे साथ शहर से, उस बंगले से, वो जो लड़की की आत्मा थी मेरे साथ आई है, मेरे शरीर में प्रवेश करके। वो मेरे साथ इस गांव तक, इस घर तक अब पहुंच चुकी है। अब वो मुझे बोली थी कि तुम मुझे अपने शरीर में ले लो और अपने गांव चलो। जो उसने बोला था, और वो भी बोली थी कि मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अमीर बनोगे, मैं तुम्हें बनाऊंगी, बशर्ते कि ये सब मेरा जो काम है अब जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करते जाओ। क्योंकि उसके पीछे 3 दोस्त तो पहले लगे हुए थे, 3 शैतान काले काले रंग के। और अब जो उस घर में जो तांत्रिक था, अब आने वाला था, घर का पूजा पाठ करने वाला। आत्मा भी डरी हुई थी कि कहीं वो तांत्रिक अब उसको कैद ना कर ले। इसलिए डर से वो हमारे शरीर के अंदर आ गई थी और मैं उसको लेकर के अब गांव पहुंच चुका था। अब यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था। किसी बात का मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ गलत किया हूं। और मुझे अब एहसास भी नहीं होता था कि मेरे शरीर के अंदर में कोई आत्मा है, एक ऐसा चीज़ को लेकर मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे एहसास होने तक नहीं दिया। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने गांव में था। जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा था मज़े में। मुझे कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। अब मैं उसी काम में अब दोबारा स्टार्ट करने पर लगा हुआ था जिस काम को मैं छोड़ करके शहर गया था, क्योंकि उसमें मैंने कुछ पैसे लगाए थे और वो काम मेरा चला नहीं। अब सोच रहा था कि अब शहर तो जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, इसी काम को मैं दोबारा स्टार्ट करूं, इसमें मेहनत करूं और मेहनत का रंग एक दिन ज़रूर दिखेगा। अब फिर मैं अब उसी काम में जुट गया था। सुबह निकलता और अपने उस शॉप पे जाता जिसकी मैं शुरुआत किया था। अब धीरे 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 जो काम था, मेहनत था, रंग लाने लगा था और हमारी जो शॉप थी अब एक तरह से स्टार्ट हो गई थी चलना। इतना नहीं आमदनी थी, बस नाम मात्र का उसमें हो रहा था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं जी जान से मेहनत करूंगा तो ये जो दुकान मेरी है एक दिन अच्छी कमाई देगी, और इसीलिए मैं इसमें अपना जी जान लगाए हुए था। माँ भी खुश थी कि चलो मेरा बेटा अब शहर नहीं जाएगा, अब गांव में ही रहेगा, गांव में रह के काम करेगा। और मैं अपना काम बिल्कुल बखूबी कर रहा था। मुझे जब रात होती ना, मैं अपने कमरे में सोता
तो मुझे थोड़ा अजीब फीलिंग होती, जैसे उस कोठी में हुआ करती थी। लेकिन वो लड़की अभी तक, जब से हम शहर से आए, वो लड़की की आत्मा ना तो मुझे दिखाई दी, ना मेरे सामने में आई, ना सपने में आई। जैसे लग रहा है कि वो मेरे शरीर में है ही नहीं। अगर होती तो जरूर कोई ना कोई संकेत मुझे जरूर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं सुबह निकलता और फिर शाम को आता, खाना पीना खा करके थोड़ा टहलता और फिर अपने कमरे में सो जाता। लेकिन सोने से पहले मैं उसको याद करता था। वो, मैं जानता था कि वो हमारे आसपास है, लेकिन वो ना तो दिखाई दे रही थी, ना मेरी कोई मदद कर रही थी, ना सामने में नहीं आ रही थी। कैसे वो मेरी मदद करती कैसे मुझे अमीर बनाती, और उसके बारे में उसने आज तक कुछ बताया नहीं था। अब रोज की तरह अपने कमरे में मैं सोया हुआ था, जैसे हर रोज होता है। थका हुआ तो था, सारा दिन दुकान का मेहनत, और जैसे ही खाना खा करके लेटा, गहरी नींद आ गई। माँ भी अपने कमरे में सोई हुई थी, और अचानक कुछ शोर होने लगा। जैसे लगा कि गली के आवारा कुत्ते भौंकने लगे, तेज तेज आवाज। उसी आवाज से मेरी नींद खुल गई। जब नींद खुली ना, तो मैं उठ बैठा कि आखिर बात क्या है भाई। ये आवारा कुत्ते कभी भौंकते नहीं थे क्या? गांव में, गली में कोई चोर वोर तो नहीं आ गया, कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं आ गया, तभी वो कुत्ते भौंकते हैं। और जैसे ही मैं उठ करके पलंग से बैठा, मैं क्या देख रहा हूँ कि वही आत्मा लड़की अब मेरे बगल में ना जाने कब आकर के बैठ गई है। अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया। जो आवारा कुत्ता भौंक रहे थे, शायद यही आत्मा कहीं से आ रही होगी। इसी को देख करके वो कुत्ते भौंकना शुरू किए थे। और जब हमारे घर के अंदर में पलंग पर आकर के बैठ गई, तब कुत्तों ने शोर मचाना बंद कर दिया। मैं समझ चुका था। मैं उसको देख करके खुश भी था। अब वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था, नजरें मिल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। डरा हुआ चेहरा उसका नजर आ रहा था। जब उसकी मैं ये चेहरा देखा तो मैं भी थोड़ा सहम गया, और ना चाहते हुए पूछ बैठा, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या हुआ आपके साथ में? क्या कोई फिर संकट आने वाला है? कई पल तो वो बोली नहीं। जब मैं बार बार रिपीट करने लगा, तब वो बोली कि हाँ, वो जो काले साए जो तुमने देखे थे, 3 साए, और वो मुझे अब जगह जगह ढूंढ रहे हैं। वो मुझे पकड़ करके फिर ले जाना चाहते हैं, और उनको कुछ कुछ पता लग गया है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शरीर में हो करके आई हूँ। और हो सकता है आज ना आए, कल ना आए, लेकिन वो हमें ढूंढ लेंगे। जब मैं उस आत्मा की बात सुना तो मैं भी डर गया। मैं जानता था कि वो काले शैतान हैं, और शैतान बहुत ही दुष्ट है। वो जब आत्मा तक नहीं छोड़ सकते, तो मैं तो एक इंसान ही था, तो मेरे साथ अगर जान जाती तो क्या करते। मैं आत्मा की बात सुन करके अब बहुत डर चुका था। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उस आत्मा की बात सुन करके मैं बहुत डर चुका था। अब मैं जान चुका था, अब मैंने देखा भी था उन काले शैतानों को उस कोठी के अंदर में, उस बंगला के अंदर में। मैं उनकी पावर पहचान चुका था। वो मेरे साथ तो बहुत कुछ कर सकते थे। अब मैं घबराया हुआ था, अब मैं भी डरा हुआ था। वो आत्मा तो डरी हुई थी, लेकिन उसके साथ मैं भी डर चुका था। कई पल तो मैं बोल ही नहीं सका, बस उस आत्मा की तरफ देखता रहा। तब वो आत्मा अपने आप बोली, लड़की, कि देखो, तुम घबराओ मत, तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैंने बोला कि कौन सी हिम्मत? इन काले शैतानों की में इतनी असीम पावर है, शक्ति है, और मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा? कैसे अपना बचाव करूंगा? आप उस टाइम तो आओगे नहीं, आप तो खुद अपनी जान बचा करके भाग जाओगे।
मेरा क्या होगा आपने सोचा है जब वो आ जाएंगे तो? अब उस आत्मा के चेहरे पर भय तो दिखाई दे रहा था, चिंता भी दिखाई दे रहा था, देने लगा था। और वो कहने लगी कुछ देर चुप रहने के बाद, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें इस चीज़ में शामिल नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, तुम्हारी जान को अब खतरा आ चुका है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ये मैं बात उस आत्मा के मुंह से सुना, लड़की के मुंह से सुना, तो और मैं डर चुका था। मैं एकदम चुप उसकी तरफ देख रहा था, शायद इस कष्ट का कुछ इलाज कर सके, कुछ बता सके कि आगे मुझे क्या करना होगा, उन दुष्ट आत्माओं से मुझे अपना बचाव कैसे करना पड़ेगा। लेकिन वो एकदम शांत थी। अब फिर वो कहने लगी कि तुम अभी आराम करो, अब मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो ज़रूरी काम करके अब मैं फिर तुम्हारे पास में आऊँगी, अब फिर बताऊँगी कि तुम्हें क्या करना है, उस दुष्ट आत्माओं से, उन शैतानों से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, मैं फिर बताऊँगी। इसके बाद वो आत्मा अब उस जगह से गायब हो चुकी थी। मेरी आंख बंद हुआ और उधर वो गायब। पलक झपकते ही फिर गली में आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैं जान चुका कि वो बाशरीर या वैसे भी वो जा रही होगी। अब कुत्ते हैं, आत्मा को ऐसे भी पहचान लेते हैं, सूंघ लेते हैं, उनको पता चल चुका होगा कि आत्मा इधर से जा रही है, तभी तो भौंकने की आवाज़ साफ साफ अब सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद मैं भी अब शांत बैठ गया, डर शरीर में था। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को कहाँ धकेल लिया, किस खतरे में डाल लिया, कुछ पैसों के कारण। लालच ऐसी चीज़ ही होती है। लेकिन मैं अब मैं कैसे अपना बचाव करूं, क्या करूं? यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। जब सुबह हुई तो माँ दरवाज़ा पीट रही थी, आवाज़ लगा रही थी, जितेंद्र बेटा, जितेंद्र बेटा, देखो सुबह हो चुकी है, उठ जाओ, काम पर नहीं जाना है क्या, तैयार हो जाओ। मैं अनमने भाव से अब बिस्तर से उठा, रोज की नित्य क्रिया निपट करके और बिना कुछ नाश्ता पानी किए अब अपने दुकान की तरफ जाने लगा। माँ बोली बेटा 2 मिनट रुक जा, मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता खा के जाना। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मैं चौखट पार करने लगा, तभी माँ चिल्लाई बेटा रुक जाओ, ऐसे खाली पेट घर से कभी नहीं निकलते। और फिर मुझे वापस आना पड़ा। मेरा चेहरा देख करके वो समझ चुकी थी कि मैं परेशान हूँ। आखिर वो माँ थी, माँ अपने बेटे को अब पहचान चुकी थी कि बेटा संकट में है, किसी परेशानी में है, और उसको तो मालूम चल ही गया था। मेरा चेहरा देख करके सब कुछ जान चुकी थी कि मैं किसी परेशानी में घिरा हुआ। और पूछने लगी बेटा क्या हुआ, तेरा ये चेहरा क्यों लटका हुआ, किस चिंता में तो डूबा हुआ है, बता मेरे को। अपनी माँ से नहीं बताएगा तो किससे बताएगा। मैं कहने लगा माँ बस कोई चिंता नहीं है, बस मुझे कुछ बुरे सपने आ रहे हैं। रात के टाइम में मुझे उसी घर के जहाँ पर मैं काम करता था उसी घर के सपने आ रहे हैं, और वहाँ पर 3 काले शैतान को देखा है। अब मैं उन काले शैतानों के बारे में सब कुछ माँ को बताने लगा। अब मैं कहने लगा कि देखो माँ, उस लड़की के आत्मा को बचाने के चक्कर में उस शैतानों से मेरी दुश्मनी हो चुकी है, और लग रहा है कि सपने में वही आए थे और वो मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं इसी वजह से डर गया हूँ माँ। माँ मेरी बात सुन करके हंस पड़ी, कहने लगी अरे सपना देखा था ना, सपना कहीं सच होता है, अरे डर मत बेटा। अरे वो शैतान शहर के रहने वाले, शहर में रहते हैं, यहाँ कहाँ गांव में आएंगे। और वो तो आत्मा उसके लड़की के चक्कर में फंसे हुए थे, अब वो तो वहीं पर होंगे। यहाँ कोई आत्मा है क्या, वो लड़की यहाँ थोड़ी है कि तुम्हें वो पकड़ेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। अब बेटा अब तू डर मत, सपना जो होता है ना कभी सच नहीं होता। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। मैं पूरी बात तो माँ को बताया नहीं, अगर पूरी बात बताता तो माँ तो डर ही जाती और फिर न जाने क्या होता। इसीलिए मैं माँ को डराना नहीं चाहता था।
आखिरकार थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके मैं दुकान पर चल पड़ा। रोज की तरह अपना दुकान खोला, दुकान पर बैठा रहा, लेकिन अब दुकान में मन नहीं लग रहा था। बस उस आत्मा की कही हुई बात मुझे डरा रही थी कि वह शैतान अब मुझे ढूंढते हुए तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं, किसी भेष में कभी भी आ सकते हैं। अब तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, उनसे बचने का गुर सीखना पड़ेगा, लेकिन कैसे, वही तो समझ में नहीं आ रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी। अब मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, इन चीज़ों से कैसे निपटूं। लेकिन जब एक फकीर बाबा मेरे दुकान पर सामने आके खड़े हो गए और वो भिक्षा मांगने लगे कि बेटा, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। जब उस फकीर बाबा को देखा तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी। मैं सुन रखा था कि ये फकीर बाबा बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको आप प्रसन्न कर दो तो वो आपकी बहुत भला कर सकते हैं। मैं वही समझ के उस फकीर बाबा को आदर सत्कार के साथ अपने दुकान में बिठाया और बगल के होटल से खाना मंगवा करके भर पेट उनका भोजन कराया। मेरी अब ये सब देख करके जो फकीर बाबा थे वो खुश हुए, कहने लगे बेटा, तूने तो बड़ी आदर सत्कार से भोजन कराया, तू बड़े दिल वाला है बेटा, देखना तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत अमीर बनेगा, पैसा तो बरसेगा तेरे पास में। मैं अब उसकी बात सुनकर के फकीर बाबा का मैं चौंक गया। वही तो वो लड़की कहती थी, वही आत्मा कहती थी कि तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, अमीर बनेगा, और वही बात अब फकीर बाबा भी कह रहे थे। लेकिन मैं अब जब बचूंगा तभी तो अमीर बनूंगा, अभी तो मेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था। वो तीनों शैतान ना जाने कब उस आत्मा को ढूंढते हुए हमारे पास आ जाते, क्योंकि अब वो पता लगा चुके थे कि आत्मा कहाँ पर है, कौन उनको ले करके अब शहर से अब यहाँ पर आया है, अब जान चुके हैं। मैं इस चीज़ से डरा हुआ था। मैं फकीर बाबा से डरते डरते हाथ जोड़ करके और विनती किया कि बाबा, मेरे मन में एक विचार है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा खुश थे, कहने लगे हाँ बेटा, पूछ, जो तेरे को पूछना है मैं सबका उत्तर दूंगा, बताऊंगा तुम्हें। फिर मैं बोला बाबा, थोड़ा लंबी कहानी है, क्या आप सुनेंगे मेरी कहानी? तब वो बाबा बोले हाँ हाँ, मेरे पास टाइम ही बेटा, देखो दोपहर का टाइम है, धूप भी निकला हुआ, अब तुम्हारी दुकान में थोड़ी सी आराम भी कर लूँगा और तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। बड़े दिनों के बाद ऐसा तुम दुकानदार मिले हो बेटा कि मुझे भरी दोपहरी में अपनी दुकान में आश्रय दिया, मुझे भर पेट भोजन कराया। बेटा जो पूछना है पूछो। मैं अब बिना भूमिका के शुरू से लेकर के अभी तक का जो कहानी थी, घटना थी, अब मैं उस फकीर बाबा को बता दिया। फकीर बाबा बीच में कुछ भी नहीं बोले, सारी बात को बड़े ध्यान से सुनते जा रहे थे। जब मेरी बात खत्म हुई तो कई पल तो कुछ बोले भी नहीं, बस मेरी तरफ देखते रहे, ध्यान से देखते रहे। मैं उनकी ओर देख करके अब मैं अपनी बात तो खत्म कर चुका था। अब मैं जानता था कि फकीर बाबा ना जाने क्या बोलेंगे, कैसे मेरे साथ व्यवहार करेंगे, क्या मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, क्या करेंगे, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर अंदर डरा हुआ था। तभी फकीर बाबा बोल पड़े, बेटा तूने तो अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है, पूरी तरह से अपने आप को तूने बर्बाद करने पर अपना पैर आगे बढ़ा दिया है। तूने सोचा भी नहीं कि आत्मा किसी की नहीं होती, किसी का सगी नहीं होती। तुम कैसे इस लफड़े में फंस गए बेटा? मैं क्या बताता, सारी कहानी तो उनको सुना चुका था। मैं कहने लगा बाबा, लालच ऐसी चीज़ है, अब मैं उसी लालच में फंस गया था। अब जो भी मेरे से गलती हुई मैं तो आपके आगे बता चुका हूँ बाबा। अब मुझे उस काले शैतानों से निजात पाना है, वो कभी भी आ सकते जैसे उस आत्मा ने कहा है।
मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहा बाबा, अगर आप मेरी जान बचा सको तो आप बचा सकते हो। मैं बोल कर चुप हुआ। फकीर बाबा फिर कुछ देर चुप रहे, मेरी तरफ देखते रहे, कभी आसमान की तरफ देख लेते, कभी मेरी तरफ देखते, और इस तरह करते करते 10-15 मिनट बीत चुका था। फिर वो बोले, बेटा ऐसा कर, तू मुझे थोड़ा पानी पिला। मैं जाकर के मटके से पानी निकाल के ले आया, ठंडा पानी, और आदरपूर्वक उनके हाथ पकड़ाया और पानी को उन्होंने ग्रहण किया, पानी पिया। फिर सोचने लगे, गिलास उनके हाथ में था, और सोचते सोचते मैं देखा था गिलास खाली हो चुका था। अब फिर वो खाली गिलास मेरी तरफ पकड़ा दिए। जब मैं गिलास पकड़ा तो क्या देख रहा हूं कि उसमें पानी लबालब, जैसे मैंने भरकर दिया था वैसे ही पानी उसमें अभी भी भरा हुआ है। उनके पीने के बाद भी उस जो गिलास थी, खाली गिलास, वो अभी भी भरा हुआ था। मैं आश्चर्य में हो गया था ये सब देख करके। मैंने बोला, आपने तो पानी पी लिया था, तो इस गिलास में फिर पानी कहाँ से आया? वो फकीर बाबा हंसते हुए कहने लगे, इस पानी को बेटा पियो तुम, पानी का एक बूंद भी वो व्यर्थ मत करना, जमीन पर गिरने मत देना, सारी की सारी पानी तुम पी जाओ, और फिर मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। मैं उस बाबा की तरफ देखता रहा और गिलास अपने होठों से लगा करके अब बड़े सतर्क से, कि ताकि एक बूंद भी पानी का व्यर्थ ना हो, अब मैं सारा पानी पी चुका। पानी का स्वाद जैसा मटके का था वैसा वो भी था, स्वाद में कोई विशेष अलग नहीं था। जब मैं पानी पी लिया ना, तो कुछ देर तो ऐसा ही मैं आराम से बैठा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद में मेरे शरीर से ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर में पावर ज़्यादा बढ़ रही हो, शक्ति आ रही हो, ऐसा मेरे शरीर में होने लगा। मैं अंगड़ाई लेने लगा। अब लग रहा था कि मैं कितना शक्तिशाली हो चुका हूँ। मैं बाबा की तरफ देख रहा था। बाबा मुझे देख करके मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि कैसा लगा ये पानी, तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बाबा की तरफ देख रहा था। मैं बोलने लगा, हाँ बाबा, अब तो लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर बहुत सारा पावर आ चुका है। ये कैसे हुआ बाबा? आपने कौन सा चमत्कार किया? बाबा कहने लगे, ये पावर नहीं है बेटा, ये मेरी एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिया हूँ। अब तुम इसको वरदान समझ लो या चाहे तुम कुछ समझ लो। जब तक तुम्हारे शरीर में ये पानी एक वरदान के रूप में है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसकी एक टाइम पीरियड है बेटा, ये हफ्ते दिन तक तुम्हारे शरीर में रहेगा, इसके बाद इसकी पावर खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें नया पावर देना पड़ेगा। मैं बाबा की बात सुन करके एकदम दंग रह गया था। मैं अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा मुंह जो एकदम सूखने लगा था, ना जाने क्यों घबराहट होने लगी थी। मैं बोला, बाबा अब आप तो चले जाओगे, अगर एक हफ्ते के बाद वो जो शैतान लोग हैं अगर आ गए और उस टाइम ये आपका जो पानी है ख़त्म हो जाए मेरे शरीर से, तब क्या होगा? वो कहने लगे कि बेटा जो होना है वही होगा, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मैं बाबा का तरफ देखने लगा, गुहार लगाने लगा कि बाबा मुझे आप उन शैतानों से निजात दिलाइए, परमानेंट कोई ऐसा इलाज कीजिए ताकि मेरे बचाव हो सके। और हाँ बाबा, अब मैं इस लड़की के ऊपर मुझे विश्वास भी नहीं है, इस आत्मा के ऊपर मुझे अब विश्वास नहीं है कि मेरा भला करेगी। अब इसने मुझे लालच जरूर दिया था कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी, लेकिन मुझे इसके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसका कोई बात मान लूँगा, मुझे इससे भी मुक्ति दिला दो। बाबा कहने लगे कि बेटा पहले आए हुए खतरे को तो संभाल लो, ये आत्मा तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी जैसा तुमने अभी तक कहा है। अगर नुकसान पहुंचाना होता तो कभी का उसी बंगले में तुम्हें नुकसान पहुंचा देती। अंदर अंदर वो तुम्हें चाहती है बेटा, ये तुम्हारे साथ में कोई गलत नहीं करेगी, उस पर तुम लाछन मत लगाओ। अब बाबा जो बात बता रहे थे मैं सुन करके हैरान था कि बाबा ये सब बात कैसे जान गए, वो आत्मा मुझे चाहती है। मैं खुद हैरान था बाबा के मुंह से वो बात सुन करके। तब मैंने बोला, बाबा
आप जो पानी मुझे दिए हो इसका पावर 1 हफ्ते तक है। 1 हफ्ता तक मैंने मान लिया मैं सुरक्षित रहूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा अगर वो आत्मा लड़की कोई मदद ना करे? अब मुझे नहीं लग पा रहा है कि अपनी जान बचाती तो फिरती रही है, इधर उधर भाग रही है, तो मेरी वो जान कैसे बचाएगी? बाबा आप ही कुछ करो। तब वो बाबा सोच में पड़ गए और कहने लगे तेरे पास अभी 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते तक तेरे शरीर को कोई छू नहीं पाएगा। इस बीच में चक्कर लगाऊंगा और मैं कुछ करूंगा तेरे लिए, तू चिंता मत कर। अब उसके बाद बाबा जाने लगे। तभी मैंने उन हाथ जोड़ के विनती किया कि बाबा आप भूलिएगा मत। अगर आपका कोई ठिकाना हो जहां मैं आ सकता हूं, आपसे मिल सकता हूं, तो आप ठिकाना भी बता दीजिए। तब बाबा हंसते हुए कहने लगे फकीरों का कोई घर नहीं होता बेटा, तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे? मैं ही तुम्हारे पास में आऊँगा, तुमसे ज़रूर मिलूँगा। इसके बाद वो बाबा रुके नहीं, वो चले गए। उनको मैं जाता देखता रहा, लेकिन मैं ये जानता था कि बस 1 हफ्ते मैं उस पानी के साथ सुरक्षित हूँ जो मैंने पिया है। इसके बाद बाबा नहीं आए, अगर वो आत्मा लड़की मेरी मदद नहीं करी तो मैं तो बहुत बड़े खतरे में हूँ। आखिरकार अब मैं थोड़ा बहुत जरूर संतुष्ट था कि चलो अब कम से कम 1 हफ्ता तो मेरे पास में है। अब रोज का तरह मैं अपने काम पर लग गया, लेकिन जो दिमाग था उसी घटना की तरफ भटकता रहता था। लेकिन ये था कि जो मेरी जो दुकान थी जिसमें मैं मेहनत कर रहा था, अब वो ज़्यादा चलने लगी और वही दुकान जो मैं पहले किया था वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी। ये एक संजोग ही कहा जाएगा आप जो मेरे साथ में हो रहा था। आखिरकार मैं रात को अपने शाम को घर पहुंचा, रोज़ की तरह खाना वाना खा करके और माँ के पास कुछ देर बैठा बात करता रहा। इसी आत्मा लड़की के बारे में अपने मन में सोचता रहा, ताकि क्यों मैं माँ को बताऊँ ना बताऊँ, कैसे करूँ, बाबा वाली बात मैं माँ को बताऊँ कि ना बताऊँ। मन में अलग अलग विचार रहे थे और मैं सोच रहा था कि ये सब बातें बता करके माँ को और मैं कष्ट नहीं दूंगा। पहले मैं शैतान की बातें सब बता चुका हूँ, अब माँ ने उस बात को विश्वास नहीं किया है, वो एक सपना मान करके भूल चुकी है। मुझे ये बात बताना नहीं चाहिए, अगर मैं बता दिया तो माँ डर जाएगी। अब मैं डराना नहीं चाहता था माँ को चिंता में नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था कि जो कुछ हो मेरे साथ में हो, मेरी माँ के ऊपर कोई आँच ना आए, और वही मैं अब करने वाला था। अब मैं खाना वाना खा करके आराम से अपने बिस्तर पर पलंग पर आ करके लेट गया था। दिन भर घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था। आखिरकार आधी रात हुई, तब तक मैं जगा हुआ था और वही गली में फिर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। अब मुझे पता लग गया, संकेत समझ गया कि वही आत्मा लड़की अब भटकती हुई आ रही है, अब जरूर मेरे पास ही आएगी। अब वही हुआ, जैसे ही आई अब मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। आज जैसे ही मेरे पलंग पर बैठना चाहा तो ऐसा लगा कि उसको जोर का करंट लगा हो और वो उछल गई एक तरह से। बड़ी बड़ी आंखों से घूर करके मुझे देखने लगी और कहने लगी, ये तूने क्या किया? ये कौन सा जादू किया तुम मेरे ऊपर में? मुझे इतना चोट लगा, ये क्या किया तुमने जितेंद्र? मैं खुद हैरान था कि इस आत्मा लड़की को हुआ क्या। ये तो मेरे पास बगल में आके बैठने वाली थी और इसको बिजली का करंट लग गया, ऐसा मुझे मालूम हुआ। तब मुझे दोपहर की वाली बात याद आ गई, जो मैं उस फकीर का दिया हुआ पानी पिया था और पानी का पावर मुझे पता चल चुका था। और फकीर बाबा ने बोला था कि बेटा 1 हफ्ते तक इस पानी में पावर है, जो तेरे पास में कोई आत्मा, दुष्ट आत्मा किसी तरह का तेरे पास नज़दीक नहीं आ सकता। और वही हुआ। वो लड़की तो हमारे एक तरह से दोस्त ही थी और वो भी हमारे नज़दीक अब नहीं आ सकती थी, तो अब काला शैतान हमारे पास कैसे आएंगे? मैं इस चीज़ को अब मान लिया था। मैं वो सारी घटना अब उस लड़की को बताया कि देखो दुकान पर एक बाबा आए थे, मैं डरा हुआ था। सारी घटनाक्रम उस लड़की को बता दिया। मेरी बात सुनकर के वो लड़की हैरानी से देखती रही और फिर कुछ देर चुप रही और कहने लगी, जितेंद्र तूने तो मेरी समस्या को समाधान कर दिया।
वो वही बाबा हैं जो तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं और मेरी भी मदद कर सकते हैं। तुम्हें उस बाबा को ढूंढ कर लाना होगा। और वो अपनी बात सब कुछ बताने लगी। वो कहने लगी कि वही बाबा मेरा उद्धार भी कर सकते हैं, मुझे उस शैतानों से आज़ादी भी दिलवा सकते हैं। तुम उन बाबा को ढूंढ के लाओ, मुझसे उनसे मिलवाओ। अब तो मैं खुद हैरान था उस आत्मा की बात सुन करके कि मैं कैसे कैसे शैतानों से अपना पिंड छुड़ाया। उस पानी की शक्ति में इतनी पावर थी कि एक हफ्ता तक मैं बिल्कुल अब कोई डरने वाला नहीं था उनसे। अगर वो मेरे पास भी आते तो मुझे छू भी नहीं सकते थे। इसका नमूना मैंने तो अभी देख लिया था। मैं कहने लगा कि देखो, उस फकीर बाबा का कोई घर नहीं है, वो भटकते रहते हैं और उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे दुकान में आऊँगा। अब कब आएंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जब आएंगे तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। लेकिन तुम तो गायब रहती हो दिन में और रात में भी तुम गायब रहती हो, तो मैं तुम्हें कैसे पुकारूंगा, कैसे तुम्हें आवाज़ दूंगा कि तुम उस टाइम में पहुंच पाओ। तब वो आत्मा कहने लगी कि तुम इसकी चिंता बंद करो, मैं तुम्हें संकेत दे दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम मेरी संकेत समझ जाना। मैं अब उसकी तरफ देखने लगा और फिर वो आत्मा रुकी नहीं। अब वो चली गई उस जगह से। देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई थी। गली में फिर आवारा कुत्तों का भौंकने का अब वही सिलसिला शुरू हो गया। मैं तो पूछ ही नहीं पाया कि आखिर रात के टाइम में वो आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कब आती है। अब तो मेरे शरीर में थी भी नहीं, तो ये क्या चल रहा था। मैं पूछता उससे पहले वो गायब हो चुकी थी। अब मैं एक हफ्ते के लिए तो पूरा सही था। एक हफ्ते के बाद भी अगर वो बाबा मिल जाते तो बाबा मेरे लिए कुछ मदद कर सकते थे, लेकिन उनका घर बार तो कोई था नहीं। वो तो सिर्फ अब एक तरह से बिना बेघर थे, कब कहाँ पहुँच जाए कोई मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं ज़रूर मिलूँगा। और उसके बाद मैं अपने रोज़मर्रा के काम में, अब रात में सोना, सुबह में अपने दुकान पर जाना। कमाल की बात थी, उस दिन के बाद वो आत्मा लड़की मुझे नज़र में नहीं आई। शायद उस पानी का असर था, इसलिए मैं तो यही जान रहा था। अब 2 दिन बाकी रह गया था एक हफ्ता में। अब 2 दिन जब बाकी रह गया तो मेरे शरीर में डर लगने लगा कि कहीं वो बाबा भूल गए तब मेरा क्या होगा। और वो आत्मा लड़की भी अब मुझसे संपर्क नहीं कर रही है, ना मेरे पास में आ रही है, तब मेरा क्या होगा। अगर वो काले शैतान आ गए तो मैं तो बच नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मुझे छोड़ेंगे नहीं, इतने गुस्से लोग हैं वो। और वही सब चिंता कर रहा था। और तब वही बाबा मुझे आते हुए दिखाई दिए, वही कपड़ा, वही रंग ढंग, सब कुछ। मैं जब उनको देखा तो मेरे जान में जान आई। अब मैं दुकान से बाहर निकल करके उनका स्वागत किया। अब तो मैं खुश था। बाबा मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे, चलो दुकान के अंदर चलो, देख रहे हो कितनी धूप निकली हुई है, चलो अंदर बैठ के बात करेंगे। पहले मुझे कुछ पानी पिलाओ, इसके बाद मैं भोजन करूँगा। मैं जो भी हो सकता था बाबा के लिए किया, पानी पिलाया, भोजन कराया और बड़े आराम से बाबा को बिठाया। अब मैं वही पूछ रहा था कि बाबा अब 2 दिन बाकी रह गया है। और उस आत्मा की बात भी कहने लगा कि बाबा, वो आत्मा भी बेचारी फंसी हुई है, तो वो भी चाहती है कि उस दोस्त आत्माओं से उसको उद्धार हो जाए, वो उनको तंग ना करे, पकड़ कर ना ले जाए और कोई बुरा ना कर पाए। वो बाबा सोचने लगे और कहने लगे कि सुनो, पहले तुम्हारे लिए मैं कुछ करूँगा और उसके बाद उस आत्मा के लिए। उस आत्मा को तुम भूल ही जाओ, है ना। उसमें तो असीम पावर है, वो अपने लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है। तो उसको तुम अभी फ़िलहाल भूल जाओ, तुम अपने बारे में अभी सोचो। और फिर बाबा मेरे हाथ में एक माला पकड़ा दिए और कहने लगे कि देख बच्चा, ये माला को अपने गले में डाल लो। ये माला में पावर है, शक्ति है, और लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। ये 3 महीने तक, आप समझ लो कि सिद्ध किया हुआ माला है, और 3 महीने तक इसमें भरपूर पावर रहेगा। जब तक ये पावर रहेगा
और तुम्हारे पास कोई दुष्ट आत्मा, कोई तुम्हारे शरीर के पास फटक नहीं पाएगा, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। और इसके बाद बाबा कहने लगे कि मैं जब आऊँगा ना तो उस आत्मा से मैं मिलूँगा, उससे खुद मैं बात करूँगा। और तभी मैं देखा जो दुकान में मेरे सेल्फ में सामान रखे हुए थे वो भर भरा करके अपने आप गिरने लगे। एक सामान गिरा, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा सामान अपने आप वो सेल्फ में से टपकने लगे। और तब मुझे ध्यान आया कि वो आत्मा लड़की यहीं पर है और वो ऐसा ही करती थी। वो किचन में बर्तन गिराती थी, मेरा खाना लेके भाग जाती थी, वो संकेत देती थी कि मैं हूँ यहीं पर। और तब मैंने बाबा से हाथ जोड़ के कहा कि बाबा वो आत्मा लड़की यहीं पर है, ये जो बर्तन वर्तन ये देख रहे हो ना, जो सामान गिर रहा है ना, ये वही कर रही है, अपना संकेत दे रही है, तो बाबा इसके लिए भी आप कुछ करो ना। लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए, कहने लगे कि नहीं, अभी ये समय नहीं आया है, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ और इस माला को तुम पहन लो और 3 महीने तक तुम बिल्कुल आज़ाद हो। इसके बाद मैं मिलूँगा और इसके बाद फिर देखते हैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। फिर बाबा को मैं बिठाते रह गया, बाबा बैठ जाओ, उस आत्मा लड़की से आप बात तो कर लो। लेकिन बाबा कहने लगे नहीं, अभी वक्त नहीं आया है, फिर मैं कभी मिलूँगा और तब मुझसे बात करूँगा और उसका उद्धार भी करूँगा, अभी मुझे जाना है। अब बाबा निकल चुके थे। मैं अपनी दुकान में अब एकांत में बैठा हुआ था। मुझे मालूम है कि आत्मा लड़की मेरे आसपास ही है, शायद सारा कुछ बात समझ चुकी होगी। और वही हुआ। सारा दिन अब बीत चुका था, आत्मा लड़की तो अपना संकेत दे करके जा चुकी थी। मैं अपने घर पर आया। घर पर आने के बाद रोज़ की तरह खाना वाना खाया और फिर मैं अपने बिस्तर में आ लेटा। अब वही हुआ, रात के टाइम गली में फिर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ और कुछ देर के बाद वही आत्मा मेरे कमरे के अंदर एक कोने में खड़ी हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर वही डर वाला माहौल था, वो डरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं जब उससे पूछा डरने के कारण तो कहने लगी कि वो तीनों शैतान अब इस गांव की तरफ आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँगी, आप तो तुम्हारे शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सकती, अब तुम मेरी मदद करो ना। मैं पूछा कि मैं तुम्हारी अब मदद कैसे करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तब वो कहने लगी कि जितेंद्र ये माला निकाल दो। मैंने कहा हरगिज नहीं, ये माला तो मैं 3 महीने तक निकाल नहीं सकूंगा। वो बाबा ने बोला है कि तुम्हारे अंदर असीम पावर है, शक्ति है, तुम उसका अब अपने ऊपर में क्यों नहीं प्रयोग करती हो। भागो, उस शैतानों से अपना पीछा छुड़ाओ, तुम्हें तो पावर है, तुम तो कर सकती हो, दूसरे से करवा सकती हो, तो तुम खुद क्यों नहीं कर सकती हो। वो बार बार मुझसे आग्रह करने लगी कि मुझे अपने शरीर के अंदर ले लो, ये माला हटा दो, मुझे अंदर ले लो। लेकिन मैं उस टाइम बिल्कुल माना नहीं। मैं बोला चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना शरीर अब तुम्हें दूंगा नहीं, तुम्हें जाना जहाँ जाना हो जाओ। अब तुम जान चुकी हो कि वो शैतान आ रहे हैं, तो हो सकता है तुम पर अटैक करें, इसके बाद मेरे पर अटैक करें। अगर ये माला हटा दिया तुम मेरे शरीर में प्रवेश करके, तो तुम्हें भी वो पकड़ के ले जाएंगे, साथ में मुझे भी ले जाएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं कितने बड़े खतरे में हूँ, तो ये मैं रिस्क नहीं लूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ, अगली बार कोई मदद होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इस बार नहीं। इसके बाद वो आत्मा मुझे दिखाई नहीं दी, भाग गई वहाँ से। नज़र एक पल के लिए चुका और कमरे से गायब। अब फिर आवारा जो कुत्ते थे भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। अब मुझे लगा कि अब इस गांव से, हमारे घर से दूर जा रही हूँ। लेकिन 1 घंटे के बाद मैं सोया भी नहीं था, और तभी लगा कि फिर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, और इस बार तो तेज तेज भौंक रहे थे। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि अभी तो मेरे से बात करके गई है, अब फिर क्यों वापस आ रही है, क्या बात है। मैं समझा कि वही आत्मा आएगी, वही लड़की आएगी। लेकिन मैं बिल्कुल डरा नहीं था, बस उसको आने का कारण पूछना चाहता था कि तुम दोबारा क्यों हमारे घर पर आई हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि जो काम तुम मुझे दे रही हो वो मैं करने वाला नहीं। लेकिन जब मेरी आंखें
कमरे में देख रही थी तो तीनों शैतान काले वाले और खड़े थे, मुझसे दूरी बना करके। आंखें उनकी अंगारों की तरह दहक रही थी, खूंखार चेहरे वाले, और वो मेरी तरफ तीनों देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब डरावना रूप था, जो पहली नज़र देख ले तो उसका ऐसे ही हार्ट अटैक हो जाए, इतना डरावना उनका चेहरा था। और सबसे भयंकर उनकी आंखें, हाइट भी अच्छी खासी, लंबाई उनकी, काले कपड़ों के अंदर में। मैं तो देख करके ही प्राण सूखने लगा कि अरे ये मेरे घर में पहुंच गए। बाबा ने बोला था कि जब तक तेरे पास माला है तब तक तो सुरक्षित है, वो भी 3 महीने तक। तो क्या ये माला पावर शक्ति सब कुछ फेल हो जाएगा? पानी की शक्ति वो भी फेल, ये माला भी फेल। मैं अपने आप सब कुछ सवाल पूछ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल होपलेस हो गया था उन तीनों को देख करके। मैं डर चुका था, मुझे मेरे सामने मेरी मौत खड़ी दिखाई दे रही थी तीनों शैतानों को देख करके। मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, और वही हुआ। अब धीरे धीरे एक शैतान उनमें से एक आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो पल पल अपना कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, और ज्यों ज्यों मेरे नज़दीक आ रहा था मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, और कुछ ही कदम बाकी रह गए थे। उससे मेरी जो दूरी थी, बस कुछ ही कदम की दूरी पर वो खड़ा था, और अपना अगला पैर अभी बाहर निकालने वाला था, मेरी तरफ आने वाला था। और तब तक वो लड़की की आत्मा उस कमरे में न जाने कब प्रकट हो गई, और चीख करके चिल्लाने लगी, तुम सब मारे जाओगे, उस लड़के के पास पहुंचोगे तो जल के राख हो जाओगे। है हिम्मत तो मुझे पकड़ के दिखाओ ना। उस टाइम तो बड़े मजे से मुझे पकड़ के ले गए थे, अब मुझे पकड़ के दिखाओ, तुम्हारे अगर पास हिम्मत है। हाँ, उस लड़के की तरफ अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम जल जाओगे। अपना देख लो हाल, एक कदम आगे बढ़ा करके उस लड़के को छू करके दिखा दो। और हाँ, अगर तुम्हारे में शक्ति है तो मुझे भी पकड़ के दिखाओ। और वो लड़की उस कमरे में जैसे हवा के रूप में चक्कर काट रही हो, उसके पैर जैसे जमीन पर थे ही नहीं। मेरे पलंग के आसपास अब हवा में चक्कर लगा रही थी। अब ये सब देख करके तो मेरा दिमाग झन्ना गया था। तीनों काले शैतान एक तो मेरे चारपाई वो पलंग के पास में बिल्कुल नज़दीक में था, और 2 दीवार के पास खड़े थे। अब वो जो शैतान थे उस लड़की की तरफ घूर के देखने लगा, और अचानक अपना पैर मेरी तरफ बढ़ाया। और जैसे ही बढ़ाया ना, अब एक आवाज़ सी सुनाई पड़ी। वो आवाज़ उसके गिरने की थी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और इसके बाद उठने में देर नहीं लगाई, और तीनों शैतान उस दरवाजे से बिना दरवाज़ा खुले हुए अब बाहर निकल गए थे। और बाहर जैसे लगा कि आंधी तूफान आ रही हो, और वो जो आत्मा मेरे पलंग के ऊपर मंडरा रही थी, हवा में उड़ रही थी, और वो भी अब गायब हो चुकी थी। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं किसी भयानक सपने में हूँ। सपने के अंदर में ये सब कुछ चल रहा है। मेरे शरीर पसीने से नहाया हुआ, पूरा बदन थर 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 कांप रहा था डर के कारण। मुझे लग रहा था कि मैं भयानक सपने के अंदर में हूँ, और अभी मैं जगूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा ही मुझे सब कुछ लग रहा था, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। सब कुछ मेरे सामने में रियल टाइम में चल रहा था। और अचानक मैं डर गया। मैं अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगा, माँ माँ जल्दी आओ, माँ जल्दी आओ। मेरी आवाज़ सुन करके माँ अब दरवाजे पर आ गई थी। दरवाज़ा बंद था मेरे अंदर से, और दरवाज़ा पीटने लगी, जितेंद्र जितेंद्र क्या हुआ बेटा, कोई सपना भयानक देख रहा है क्या? दोबारा दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो। मैं भाग करके दरवाज़ा खोला, माँ से लिपट गया। माँ, मैं बहुत भयानक सपना देखा हूँ, मैं आज भी अभी भी झूठ बोलती है। माँ कहने लगी, बेटा तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ में। सपना सपना होता है, तू डर मत बेटा, सपना में कुछ नहीं तेरा कुछ बिगाड़ सकता। क्या देखा वैसे? लेकिन मैं बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पा। मैं कहने लगा, माँ मुझे याद नहीं है, मैं डर गया माँ। इसके बाद माँ कहने लगी, बेटा तू
अकेले मत सो, मेरे पास ही चारपाई बिछा ले और यहीं पर सो जा, तू डरेगा नहीं। और वही मैंने किया। अब रात जैसे तैसे कट गई। सुबह उठा तो अब सीधा हाथ मुंह धो करके दुकान पर थोड़ा बहुत नाश्ता किया अनमने भाव से और दुकान पर पहुंच गया। अब दुकान पर बैठ करके मैं सारा अब गुत्थी सुलझाने लगा कि ये सब क्या हो रहा मेरे साथ में। अगर मैं शहर नहीं जाता, मैं उस कोठी में नहीं जाता, ना पैसे का लालच करता, तो ये मेरे साथ में नहीं होता। अब तो वो लड़की भी आत्मा जो है खतरे में पड़ चुकी है और मैं भी। अगर 3 महीना तक बाबा दोबारा नहीं मिलते हैं तब मेरा क्या होगा। चलो, लड़की तो एक उसके अंदर में शक्ति है या आत्मा है, लेकिन मैं तो एक इंसान हूं ना, मुझे इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं अब तो पड़ चुका था, तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। लेकिन इतना तो निश्चित था कि 3 महीने तक मेरे पास में कोई भी नहीं आ सकता मेरा शरीर टच करने के लिए। हाँ, अगर इसके बीच में बाबा आ गए तो बात बन जाएगी। वो ज़रूर बोले थे कि इसके लिए मैं कुछ परमानेंट इलाज करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसकी अगली भाग मैं जल्द लेके आऊँगा। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ, तो एक बार उन कहानियों का आनंद जरूर लीजिए। फिर मैं मिलूँगा कल इसी कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।